कैसे हैं आप सभी? आई होप यू कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बाबू आज आप लोग एक वीडियो लेके आए हुए हैं इक्वेशन का, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समीकरण। बाबू इक्वेशन हम लोग आज पढ़ेंगे, इक्वेशन और इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी आप लोग का क्वेश्चन है पूरा आज डाउट क्लियर करेंगे, ताकि आप लोग के इक्वेशन से कोई समीकरण क्वेश्चन मिले समीकरण से तो आप लोग बना लीजिए। इक्वेशन को हिंदी में हम लोग समीकरण कहते हैं, समीकरण। बाबू एक बार एक शब्द छोटा सा समझिए। आप लोग वोवेल्स देखते हैं, वोवेल्स 5 होते हैं इंग्लिश में। इक्वेशन एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 वोवेल्स आता है। देखिए यहाँ पे ए, ई, आई, ओ, यू 5 वर्ड है। एक और वर्ड है एजुकेशन। एजुकेशन को हिंदी में शिक्षा बोलते हैं। एजुकेशन में भी 5 वोवेल्स आता है। चलिए उससे हम लोग का मतलब नहीं है, हम लोग का आज क्लास पढ़ना है समीकरण यानी इक्वेशन। बाबू इक्वेशन में 2 चीजें होती है। पहला होता है चर, जिसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। और दूसरा होता है अचर, जिसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। चलिए हम लोग सीखेंगे चर के बारे में और अचर के बारे में। बाबू चर उसको कहते हैं जिसका मान बदलता है, मान बदलता है, बदलता है। कितने बच्चे लोग को, कितने छात्रों को समझ में नहीं आता है कि चर क्या है और अचर क्या है। और याद रखिए, जब तक चर और अचर के बारे में नहीं समझिएगा तब तक आप लोग से समीकरण का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो आइए हम लोग वही सीखते हैं। समीकरण में 2 चीजें पढ़ना है, पहला चर और दूसरा अचर। बाबू चर में होता है जिसका मान बदलता है, अचर में होता है इसका मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। जैसे मान लीजिए इसमें रहेगा आप लोग का जैसे ए बी सी डॉट डॉट करके जेड तक, यानी ए बी सी डी के जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे चर है। और अचर में होता है जैसे मान लीजिए गिनती की संख्या, जैसे लिखे हम लोग 1 2 3 डॉट डॉट करके अनंत तक, एक गिनती की संख्या को हम लोग अचर कहते हैं और एबीसीडी के लेटर्स को हम लोग चर कहते हैं। और ये दोनों जिसमें मिलता है, ये दोनों जिसमें मिलता है उसी को समीकरण कहते हैं। तो अगर बात रही समीकरण की, अगर कोई पूछे समीकरण क्या है तो आप लोग कहिएगा कि वैसा राशि, वैसी राशि जिसमें, वैसी राशि जिसमें चर और अचर, जिसमें चर और अचर दोनों होता है, दोनों होता है, उसे समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। अगर आप लोग से कोई पूछे समीकरण क्या है तो जिसमें चर भी हो और अचर भी हो उसे समीकरण कहते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है समीकरण का शर्त। जैसे मान लीजिए समीकरण में आप लोग से पूछे जैसे x + 2 = 3, तो हमारे लिए क्या है, समीकरण है। देखो एक चर मिला एबीसीडी के लेटर x और एक अचर मिला और बराबर मिला, ये हमारे लिए क्या है, समीकरण है। बाबू जैसे रहेगा पूछेगा समीकरण की शर्तें, समीकरण की शर्तें। समीकरण की शर्तें क्या होती है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में चर होना चाहिए और में अचर होना चाहिए और थर्ड नंबर में बराबर होना चाहिए।
अगर जो विद्यार्थी इसको समझ लिए, समझो कि समीकरण समझ लिए, पहला चर, दूसरा चर और तीसरा बराबर, इससे हम लोग का समीकरण पहचाना जाता है। जे कैसे समीकरण को पहचाने, जैसे लिखे x प्लस 2 बराबर में 3, तो बाबू सबसे पहले देखेंगे चर, तो चर है, अचर भी है, और बीच में क्या है बराबर। चर, अचर और बराबर तीनों जिसमें मिलता है वो हमारा समीकरण होगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तीनों जिसमें नहीं रहेगा समीकरण नहीं होगा। ये तीनों में से एक कोई नहीं रहे तो समीकरण नहीं होता है। अब हम लोग का पढ़ना है समीकरण का नियम। समीकरण का नियम, समीकरण का नियम क्या होता है? बनाने का नियम, समीकरण बनाने का नियम, समीकरण बनाने का नियम होता है। चलिए हम लोग देखें तो समीकरण का नियम यानी समीकरण का बनाने का नियम क्या है। बाबू दो चीज जान जाएंगे समीकरण बन जाएगा। पिछले में देखे थे, इसके बाद में इसके पहले कि समीकरण के शर्तें, बाबू समीकरण के शर्तें देखेंगे तो समीकरण पहचान में आएगा कि कौन समीकरण है और कौन नहीं है। लेकिन अगर उसको बनाया जाए तो समीकरण का नियम, बनाने का नियम, पहला में चर बराबर अचर होना चाहिए, दूसरा में अचर बराबर चर होना चाहिए। दोनों में से कोई एक तरफ चर और एक तरफ अचर और बीच में एक बराबर। चलो देखो यहाँ पे हम लोग लिखे, जैसे मान लीजिए लिखे हैं बाबू x प्लस 2 बराबर में 3, तो देखो एक हम लोग का चर है और एक अचर है, अब बीच में क्या है बाबू बराबर। चर और अचर और बराबर मिलेगा तो हमारे लिए समीकरण होगा। अब बनाने का नियम देखो कैसे बनता है। बनाने से पहले आप लोग छोटी क्लास में पढ़े होंगे कि कोई पद अगर बराबर के इधर प्लस में रहता है तो बराबर के इधर माइनस में आएगा, अगर कोई पद माइनस में रहेगा तो प्लस में आएगा, अगर कोई पद गुना में रहेगा तो बराबर के इधर भागा में आएगा, अगर कोई पद भागा में रहेगा तो बराबर के इधर गुना में आएगा। एक और आप लोग इसमें जान चुके होंगे, छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि अगर कोई पद प्लस गुने में प्लस रहेगा, प्लस गुने में प्लस रहेगा तो मिल के बराबर में हम लोग का प्लस बनाता है, अगर कोई पद माइनस गुने माइनस रहता है तो मिल के प्लस ही बनाता है। बोलो अब देखिए हम लोग का देखना है प्लस, अगर कोई पद प्लस गुने माइनस रहेगा, एक पद प्लस में और एक पद माइनस में और गुना में रहेगा तो मिलके हम लोग का क्या बनाएगा माइनस, और एक पद हम लोग का माइनस मिले और गुना में एक पद प्लस मिले तो माइनस और प्लस मिलके भी माइनस बनाता है। ये दो चीज आप लोग का याद हुआ, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब इससे हम लोग का पूरा समीकरण क्या हो जाएगा बन जाएगा। जैसे देखो एक समीकरण बनाते हैं, आप लोग का क्वेश्चन समीकरण का क्वेश्चन है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2 बराबर में 3 क्वेश्चन लिखे और इसमें x का मान ज्ञात करें, है तो x का मान ज्ञात करें। देखो बनाने का नियम पे आ जाएंगे। बनाने का नियम हम लोग का क्या होता है? बनाने का नियम होता है कि चर बराबर अचर होना चाहिए, तो इसमें देखेंगे बनाने का नियम में चर क्या है x है, तो चर हम लोग का x है तो x लिखे, अब बराबर बीच में होना चाहिए बराबर, इधर होना चाहिए अचर, तो अचर है 3 लिखे। देखो बराबर के इधर प्लस में है 2, तो बराबर के इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में आएगा तो माइनस में 2, यानी x बराबर 3 में से 2 जाएगा 1, हम लोग का x का मान निकला। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा है, बना के आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर x का मान कितना होगा। बाबू x माइनस 2 बराबर में 3 लिखे, इसके में x का मान बनाना है, आप लोग का कितना होगा। तो चलिए आज भर के लिए क्लास आप लोग का इतना ही रहता है और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेके आएंगे इसका समीकरण का पार्ट 1 है और लेके आके पार्ट 2 में सिखा देंगे ताकि आप लोग का समीकरण का झंझट खत्म हो जाएगा और क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के आप लोग समीकरण का क्वेश्चन बना सकते हैं।